लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न इस प्रकार है, किसी राशि के परिणाम के पूर्ण विवरण के लिए किन बातों का ज्ञान आवश्यक होता है? एक उदाहरण देकर समझाएं। ठीक, तो इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है। तो ये आपको आंसर में लिखना है, किसी राशि के परिणाम के पूर्ण विवरण के लिए निम्नलिखित दो बातों का ज्ञान आवश्यक है। पहला मात्रक और दूसरा सांख्यांक। तो मात्रक में जिसमें राशि को व्यक्त किया गया हो वो मात्रक कहलाता है। दूसरा सांख्यांक यह बताता है कि दी गई राशि वह मात्रक में कितनी बार शामिल है। तो उदाहरण हो गया 2 मीटर, 1 किलोमीटर, ठीक, 1 केजी, 1 सेकंड। तो ये आपको ध्यान देना है। ये हो गया क्या, ये संख्यांक हो गया और ये हो गया मात्रक। ये संख्यांक, ये मात्रक, और इस प्रकार ये संख्या हो गई, ये मात्रक। तो आइए यहाँ पे इसके बारे में थोड़े से समझ लेते हैं। किसी राशि के पूर्ण विवरण के लिए हमें संख्यांक और मात्रक दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है, यानी दोनों बताना पड़ेगा। जैसे में कि कोई व्यक्ति पूछता है कि पटना से लेकर दिल्ली तक कितनी दूरी है, अगर मैं यहाँ पे बताऊँ 1000, ठीक, तो इससे क्या स्पष्ट होगा, ये समझ नहीं पाएगा कि 1000 मीटर है कि किलोमीटर है। अगर हम यहाँ पे लिख दें 1000 किलोमीटर, ये स्पष्ट हो गया। अगर हम सिर्फ किलोमीटर लिखें तो ये भी कोई व्यक्ति समझ नहीं सकता है कितना किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर, यानी इस दोनों चाहिए। पहला संख्यांक भी चाहिए, दूसरा मात्रक भी चाहिए। अगर हम यहाँ लिखते हैं 2, ठीक, तो 2 का मतलब क्या हुआ, तो यह स्पष्ट नहीं हो पाया। ठीक, तो यहाँ पे ये संख्यांक तो हो गया, लेकिन इसका मात्रक भी चाहिए। यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ 2 केजी, तो ये स्पष्ट हो गया। यानी किसी राशि के पूर्ण विवरण के लिए दोनों चाहिए, पहला संख्यांक भी चाहिए और दूसरा उसका मात्रक भी चाहिए। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में दूसरा प्रश्न है, आधारी और व्युत्पन्न राशियाँ किसे कहते हैं? इनके दो उदाहरण दें। तो आधारी राशियाँ वे राशियाँ जो स्वतंत्र मानी जाती हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, और जो सात हैं, ठीक, जो निम्न है, आपको दिखा देते हैं। तो ये है आधारी मात्रक, आधारी राशियाँ जो 7 हैं, इस प्रकार। तो वे राशियाँ जो स्वतंत्र मानी जाती है क्या कहलाती है? आधारी राशि कहलाती है, और इनके मात्रक कहलाते हैं आधारी मात्रक। तो ये हो गया क्या, आधारी राशि। लंबाई आधारी राशि है और इसका मात्रक हो जाएगा आधारी मात्रक। लंबाई का होता है मीटर, ठीक, तो मीटर क्या हो गया, ये हो गया आधारी मात्रक। ठीक, अगर मीटर के स्थान पे किलोमीटर लिख दे तो ये भी हो जाएगा आधारी मात्रक। इसके बाद है द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या है, आधारी राशि है, तो इसका मात्रक अगर हम डालते हैं केजी, तो ये हो गया आधारी मात्रक। इसका है समय, आधारी राशि, इसका हम सेकंड, तो ये हो गया आधारी मात्रक। ठीक, तो हमें यहाँ पे दोनों के बारे में बताना है। आधारी हो गया, इसके बाद व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ जो आधारी मात्र राशि के पदों में व्यक्त की जाती है, ये किसी पर डिपेंड होती है, ये स्वतंत्र नहीं होती, जैसे क्षेत्रफल, आयतन, बल और इत्यादि। तो क्षेत्रफल क्या है, तो क्षेत्रफल है व्युत्पन्न राशि, किसी पे डिपेंड है। ठीक, जो क्षेत्रफल का क्या होता है, तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, ये हो गया क्या, व्युत्पन्न मात्रक। आयतन का क्या होता है, आयतन का होता है मीटर घन, ये हो गया व्युत्पन्न मात्रक। बल का क्या होता है, न्यूटन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। वे राशियाँ जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है, ठीक, व्युत्पन्न राशि कहलाती है, ये किसी पे डिपेंड होती है। इसे निकालना हो तो हमें लंबाई और चौड़ाई भी चाहिए, ठीक, क्षेत्रफल, यानी ऐसा हम नहीं निकाल सकते, ये किसी पे डिपेंड ही होती है।